माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से ऊंचाई दूरी की सवाल प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। सबसे पहले एक मार्ग है राजमार्ग, इस पर क्या है, एक सीधा मीनार है। मीनार यानी कि सीधा ही होगा, मीनार यानी जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि आदमी कहाँ है, मीनार ए बी है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, क्या है, खड़ा है ए पर। आदमी एक कार को 30 डिग्री का कोण घूमता है। 30 डिग्री जो देखता है, कहने का अर्थ यानी कि भूमि के क्षैतिज ये रेखा होगा, यानी क्या होगा, ए एक्स इसको मान लीजिए। अगर इसको मानना, हाँ, तो ए एक्स हो गया। ये जो है शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का कोण पर देखता है। मान के चलिए ये सी पर कार है और यहाँ से ये लड़का जो यहाँ बैठा हुआ ए पर, ये अवनमन कोण कितना बनाता है, ये अवनमन कोण 30 डिग्री बनाता है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ भी अवनमन कोण ये भी 30 डिग्री होगा। अब कह रहा है जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से, यहाँ से जो एक गाड़ी जा रही है उस समान चाल, उसकी चाल में कोई भिन्नता नहीं है। अगर मान लिया गया है अगर 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तो 50 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर से चल रही है 30 ही किलोमीटर, या 70 की या 100 के स्पीड से तो 100 की स्पीड से ही चल रही है। तो जो मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन, मान के चलिए 6 सेकेंड के बाद गाड़ी यानी कि डी पर आ गया। कहाँ आ गया, यानी इसके बीच के समय कितना हो गया, 6 सेकेंड, यानी गाड़ी यहाँ पहुंच गया। तो इसके साथ कितना कोण का बना रहा है, अवनमन को 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री, या इसको ऐसे भी आप माप सकते हैं 60 डिग्री। तो अवनमन कोण ये कोण बराबर एक कोण होगा। क्यों होगा, लेकिन जब समांतर भुजा होती है तो उसे काटने वाला भुजा ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कोण जो है, यहाँ पर जब जो रेखा समांतर होगी तो उसके एक तिर्यक-छेदी रेखा होता है, तो उसके कोण ये बराबर होता है। यानी कि ये कोण जब अवनमन कोण इतना है तो इसका कोण भी 60 डिग्री होगा। तो इस बिंदु से यानी डी से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। यानी कि ये समय कितना हो गया, टी। कितना हो गया, टी, हमें ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर मीनार की भी ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हम मीनार की ऊंचाई अगर हम मान लेते हैं ए बी, नहीं कुछ भी हो, एच मीटर ही हो। प्रश्न से माना कि हल है। प्रश्न से माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई इसको अगर x है तो इसको x+ मान लीजिए, इसको भी x, हाँ, ऊंचाई h मीटर है, जो राजमार्ग बी एक्स पर खड़ी, यानी कि इसको हम x मान ली, इसको x मान ली, बी एक्स पर खड़ी। कहाँ खड़ी है, राजमार्ग के बी एक्स पर, बी एक्स राजमार्ग बी एक्स पर खड़ी है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक लड़का मीनार के शिखर पर खड़ा एक लड़का सी बिंदु
जाति पर मीनार की ओर जाती गाड़ी को देखता है तो अवनमन को 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद पुनः उसी गाड़ी को देखता है। 6 सेकंड बाद पुनः उसी गाड़ी को देखता है। प्रश्न से माना कि ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जो राजमार्ग BS पर खड़ी है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक लड़का इसी बिंदु पर मीनार की ओर जाती गाड़ी को देखता है। मीनार की ओर जाती एक समान जाती गाड़ी की चाल गाड़ी को देखता है, जो अवनमन को 30 डिग्री बनाता है। 6 सेकंड बाद उसी गाड़ी को देखता है जो एक समान चाल से चल रही गाड़ी डी बिंदु पर पहुंचता है तो अवनमन को 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। तो डी से बी तक पहुंचने में लगा समय टी ज्ञात करना है। मान लिया टी ज्ञात करना प्रश्न से। नेक्स्ट चित्रानुसार ए बी बराबर h मीटर, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी, यानी टी प्लस 6 सेकेंड, टी प्लस 6 सेकेंड। कोण बी डी बराबर 30 सेकेंड, सी डी बराबर 6 सेकेंड। कोण ए एक्स भी बराबर 30 डिग्री बराबर कोण एक्स डैश ए एक्स तथा एक्स डैश ए डी बराबर कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री हो गया। चूंकि त्रिभुज ए डी बी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी, यहाँ tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर ए बी कितना हो गया? h, ए बी दिए है h, और बी डी कितना मान लिए हैं? t। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3t समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी होगी क्या? तो पुनः त्रिभुज क्या लेंगे? ए एक्स ए सी बी में
10 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो बी सी कितना निकालें, बी सी एन बी टी प्लस बी सी एन टी प्लस 6। तो 10 का मान क्या होता है 1/√3, यानी ए बी कितना हो गया एच और बट्टा एक्स बट्टा टी प्लस 6 मीटर, या √3h बराबर टी प्लस 6। समीकरण 1 से क्या है h बराबर √3t रखने पर h बराबर √3t, समीकरण 1 से √3t रखने पर क्या हो जाएगा, h का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 गुने √3t बराबर t प्लस 6, यानी 3t। √3 से √3 गुना 3 होगा और t तो है यानी t प्लस 6, यानी 3t माइनस t बराबर 6, यानी 2t बराबर 6, यानी t से बराबर 6/2, यानी कितना होगा 3 सेकेंड। कितना हो गया 3 सेकेंड, यानी t बराबर कितना हो गया 3 सेकेंड, यानी कितना हो गया, यानी डी बिंदु से मीनार के पार बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। धन्यवाद यहाँ तक आपको देखने के लिए।